करने की जरूरत नहीं, हमें अपने शरीर को अपने हिसाब से रखना। अब वो मेरा दूसरा सवाल आप सबसे है, कितने लोगों के घर में किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं आती, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं आती है, मतलब उनके बच्चे कर लेते, उनके बड़े बुजुर्ग कर लेते, हम उनकी बात ऐसा शायद अनुपात अगर निकाला जाएगा तो 10 में से 9 घरों में 100% आती है। और मध्यम वर्गीय जो परिवार है, आपको पता है अपने खर्चे का जो भी है एक अच्छा खासा भाग स्वास्थ्य दवा क्या है, बीमारी को दबाने के लिए होती है, ना कि बीमारी को सही करने। जिन लोगों की बॉडी में बीपी है, ब्लड प्रेशर, सबकी बॉडी में बीपी है ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, दवा। आपको तो मेडिकल सेक्टर है, फार्मा इंडस्ट्री है, कोरोना के बाद से फार्मा इंडस्ट्री में 80% ग्रोथ है, 80%। अच्छा, कोरोना कितने लोगों ने काढ़ा किया? नहीं, नाकारे समय हमने सुना था कि लोगों ने दिन में भोजन से ज़्यादा काढ़ा किया है। और कितने लोग इस बात को ऐसी करते थे कि कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा गैस्ट्रो के डॉक्टर डेवलप हुए। आपको सुना तो शहर में अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि गैस्ट्रो के डॉक्टर सबसे ज़्यादा इस समय। पहले क्या था कि कुछ जो डायबिटीज के थे, कुछ हार्ट के थे, नॉर्मल कुछ फिजिशियन, अभी क्या है गैस्ट्रो के डॉक्टर। भाई आप सबने कहा है तो फिर पेट कैसे खराब है? क्यों? क्योंकि जब हम भारतीय हैं, हम किसी चीज़ को करते नहीं, हम उसकी आदत करते हैं। मानते हैं इस चीज़ को? जब हमने काढ़ा किया तो हमने क्या किया? आदि की काढ़ा नहीं किया, मतलब एक न्यूज़ देखने के बाद लगता था एक बार और बनाए। दीदी से पूछिए, उनको पता था वो काढ़ा स्टोर करके रख देती भाई, दो बार मांगे कौन बनाए, वो क्या है आदि नहीं करता है। वही स्वास्थ्य का एक सबसे मूलभूत तरीका वो ये है कि हमें किसी को देख के अपने शरीर को नहीं देखना। वो बदला हो गया तो मुझे पता वो बहुत जीरो की वजह से मुझे जीरो की वजह नहीं, हमारे शरीर में एब्सेंस ऑफ डिजीज होती है। हम बस कैसे होंगे, हम इस तरह की बीमारियों में घर ना कर रही हूँ और हम लाइफ को बढ़ा दें। जैसे आज जो एवरेज लाइफ हो गया, इतने लोग मानते हैं एवरेज लाइफ 65 साल। स्वस्थ रहते हुए मैक्सिमम अब की जो जनरेशन है वो 65 से ज़्यादा आगे जाने वाली नहीं मान रहे हैं। और आपको पता है अभी देखिए केदारनाथ वगैरह सब ट्रैक करने जा रहे हैं, वहाँ पर 85 ईयर्स के भी कुछ बुजुर्ग मिलेंगे
दिन जिंदा नहीं रहना चाहिए। सब चाहते तो हम सब हैं, लेकिन भाई जो मेरे को फाइनेंस करने को कह रहा है कि एडवर्टाइज क्या बोलिए मैक्सिमम 65 तक आप ठीक ठाक चल रहे हैं। उसके बाद आपके परिवार वाले चलाएंगे, परिवार वाले खाएंगे पिछला आज की जनरेशन में हम लोग को कुछ भी कर देते, हमारे बच्चे हमको मार करने वाले नहीं हैं। इसलिए आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। आपने तो अपनी एवरेज आप बढ़ा सकते हैं, कुछ काम करके मुझे दैनिक रूप से सक्रिय रहना एक ऐसा शब्द है जो हमारी लेडी जो जेल से बच्चों बुजुर्ग सबकी लाइफ से कम हो गया 60% सक्रियता। मानते हो? अब यहाँ पे ये मत कहिए कि हम किसान हैं, हमने खेत में काम करते हैं, क्योंकि आज के किसानों की लाइफ स्टाइल और पिछले किसानों की लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क है। मानते हैं कि नहीं मानते? पिछले किसान कूलर में नहीं बैठते थे, पेड़ के नीचे बैठते। अभी के सामने घर में ऐसी है तो जल्दी मरने की किसकी हो रही 65 वाली उनकी। क्यों? क्योंकि हार्ट के बाद एक बहुत स्वस्थ जीवन जीना ही बीमारियों का घर है और वो हम सब करते हैं। इन लोगों के घर में कूलर नहीं पंखा है, इन लोगों के घर में एसी है। अब ऐसे है मतलब लोग लाइफ स्टाइल में क्या है, अच्छा जितने लोगों के घर में कूलर है क्या 6 से 8 घंटे चलता है कि नहीं चलता? मिनिमम 6 से 8 घंटे चलता है। एसी वालों से पूछिए मत, उनकी बटन ऑन ही रहती है। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल से अपनी एवरेज एज कम कर रहे हैं। अगर आप दैनिक रूप से 60% सक्रिय रखें अपने शरीर को, 60% आपकी लाइफ में आपकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं आएगी। सिर्फ 60%, 40% आप आराम करते हैं। अभी हम क्या करते हैं 80% हम आराम करते हैं, 20% हम जम करते हैं। स्पेशली लेडीज ऐसा नहीं है, वो कहते हैं बहुत महिलाओं को बहुत काम करता है, लेकिन महिलाओं के कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसमें शारीरिक श्रम बहुत अधिक नहीं लगता, सिर्फ समय लगता है। कितने लोग कितनी महिलाएं पुरुष मानते हैं कि खाना बनाने में बहुत श्रम लगता है? क्या लगता है? समय। वो भी जितने लोग हैं उस हिसाब से लगता है। ऐसे करते हैं महिलाएं पूरा दिन किचन में खाना खाती हैं, तो क्या ये शारीरिक श्रम है? नहीं। तो इसीलिए जो महिलाओं का बॉडी शेप होता है 40 के बाद बदल जाता है। क्या होता है? जितना किचन में उनका समय ज़्यादा जाता है उतनी वो फैलती है। आगे करते हैं और आप उन्हें छेड़ दीजिए कि आपको थोड़ा सा ये करना चाहिए, तो वो जितना मेंटल प्रेशर होता है वो आपके ऊपर आ जाता है। ऐसा है ना? अब बात करते हैं जेंट्स कहते हैं बहुत काम करते हैं, सुबह से 10 घंटे 12 घंटे करके आते हैं। अब उस खटने में बताते हैं हम कि 22 किलोमीटर सबके पैदल। अभी यहाँ से आपको दरिया पे जाना होगा तो दूसरा बाइक ले चले जाएंगे। किसी का प्रॉस्पेक्ट कर रहा बोले भाई चाबी दे दो, अगर नहीं लेकर आया तो वो इतना भी पैदल नहीं चलते हैं। ऑफिस में अगर वो बैठने की जॉब है, सैलेंट्री जॉब है, तो वो बैठते हैं। शाम को जब आते हैं तो क्या बोलते हैं बहुत थक गए हैं। क्या करके? बैठ के करते हैं। तो महिलाएं किचन में खड़ी होकर थकती है, पुरुष ऑफिस में अपनी वर्किंग प्लेस पे बैठ के। हमें अपने जीवन से इन दोनों कामों में सक्रियता लानी। यहीं पे 60% बदलाव कर दीजिए। आपके शरीर में भी किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं है। आज का जो लाइफ स्टाइल डिजीज है जिसमें हम कैपिटल हो गए, वर्ल्ड कैपिटल, दुख की बात है। पहला है हार्ट अटैक, दूसरा है डायबिटीज। किसी को भी कभी भी आ जाए, और जो बहुत जल्दी लाइफ गेन करते हैं वो और जल्दी आ रहा है। विश्वास करिए जिन्होंने बहुत कचरा खा के रखा हो, कचरे का मेरा मतलब सीधा से समझिएगा जो हमारे शरीर के लिए नहीं बना हम जबरदस्ती देते हैं। मेरी भाषा में उनसे कचरा, कितने लोग घर में कचरा प्रयोग नहीं
बोलता है कि हमारी दाल चावल रोटी सब्जी से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो ये नहीं खाएंगे, तो क्या करते हैं उस कार्नर पे, उस काउंटर पे उसको ज़्यादा बेचते हैं कि ताकि 1-2 महीने में मांग ना करे। सच है, आप कभी भी देखिए। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारे यहाँ के बच्चे वो खा के ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे? जैसे मैं कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे किसी तरह का कोई फास्ट फूड नहीं खाते। मुझे अपने बच्चे की एवरेज लाइफ 50 ईयर नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा मेरा बच्चा 50 किलो बन गया। आपको लगता है आपकी 65 है तो उनकी 50 किलो होंगी? सोच के देखिएगा, आपकी एवरेज एज 65 है, उनकी 50 होने वाली, उसके बाद और भी कम होगी। वो भी बीमारियों से रहित नहीं, बीमारियों के साथ 50 किलो। आज जो बच्चा जन्म ले रहा है उसको शुगर है। और एक बात मैं बताऊँ, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं आज के समय। कभी किसी के मस्तिष्क में गांठ है। ये सब क्या है? ये हमारा खान पान है। जो हम खाएंगे वही बच्चे को लगेगा और वही हेल्थ है। तो कितने लोग चाहते हैं हमारे बच्चे बीमार हैं, हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे? चाहता कोई नहीं है, लेकिन किसी भी डॉक्टर के यहाँ देख लीजिए, सबके खूबसूरत और अच्छे अच्छे बच्चे को लेके बाइक पे, कार में लेके वो कहाँ पे है? डॉक्टर के यहाँ। क्यों? क्योंकि हम उनको फ्रूटी पिलाएंगे, वो लाइफ स्टाइल है। हम उनको नींबू पानी नहीं देंगे क्योंकि हमारे बच्चे को नींबू पानी पसंद नहीं है। तो क्या है, बदलाव कहाँ करना है? अपने थोड़े से खान वो जोड़ रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, जिंदगी को किस तरीके से जीना है, स्मार्ट तरीके से, लेकिन भोजन को हमेशा हार्ड तरीके से करना है। लोग अभी क्या कर रहे हैं, लाइफ को बहुत स्मार्ट लीव कर रहे हैं ना, नहीं, लाइफ को हार्ड लीव कर रहे हैं और फूड को जो क्या कर रहे हैं, स्मार्ट तरीके से खा रहे हैं। कितने लोग के घर में फ्रिज नहीं है? क्या 2-3 घर है, लेकिन एक बात बता दूँ, सेहत की वजह से नहीं है, उसका रीज़न कुछ और ही है। एक घर मैंने क्या कहा, इतने लोगों में एक है, कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन फ्रिज का पानी सबको पसंद है। इतना नुकसानदेह नहीं है। अगर आप भ्रम पे जाएंगे कि फ्रिज का पानी बहुत नुकसान करता है, कितने लोग मानते हैं कि फ्रिज का पानी बहुत नुकसान करता है? मैं किसी एक व्यक्ति से नुकसान आप बता सकते हैं क्या नुकसान, क्या लगता है आपको कि क्या करता होगा हमारे शरीर में? तो मतलब साल के 4 से 5 महीने हम फ्रिज का पानी जैसे खाने में आते हैं। लेकिन कितने लोग देखिए, सर की बातों से मैं असहमत नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारा शरीर एक मशीन है, उसमें जैसा आयल पड़ेगा उसका ईंधन धीरे धीरे उसी का आगे हो जाएगा। अभी मैंने पेट्रोल पंप पे जिसका पावर पेट्रोल समथिंग कुछ अलग अलग होता है, तो गाड़ियों को जैसे आप आदत डालेंगे वैसे क्या होगी, गाड़ी इस तरह से चलेगी। वैसे हमारा शरीर है, हमारा इंजन है, एक ढल जाता है। हमारा फ्रिज का पानी उतना नुकसान नहीं करता है जितना कि हमारा आर का पानी करता है। अभी समय आ गया, लोग कहते हैं अगर आप आर पानी नहीं पिएंगे तो हजारों बीमारियाँ हैं। डॉक्टर क्या करना चाहिए? पेट का डॉक्टर आपको बोलेगा सबसे पहले घर में आर लगाइए, नहीं तो अभी 20 रुपये लीटर नहीं, जो लीटर होगा वो एक बॉटल आती है, सब लोग उसको ले लीजिए, वही पीजिए। कितने घरों में ऐसे पानी पीने होते हैं? बहुत सारे घरों में, शहर में मैक्सिमम बहुत सारे। कभी आपने उस पानी के फिल्ट्रेशन में चेक किया है? कभी नहीं चेक किया। अगर पानी का एंजाइम डेवलप है, यानी पानी में जो एंजाइम होते हैं वो सही है, तो पानी बर्फ हो या पानी ठंडा हो या सामान्य से ज़्यादा ठंडा हो, आपके शरीर को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी में जो बाइल जूस बनता है ना, आप ये समझिएगा कि ये दुनिया की सबसे तेज और सबसे ज़्यादा ताकतवर एंजाइम है। इसके ऊपर आप ठंडा पानी डालिए, गर्म पानी डालिए, कुछ भी डालिए, सिर्फ एक चीज़ में डालिए जिसको बोलते हैं ऐसे, वो उससे लड़के आपके बाइल जूस को मेंटेन रखने में सक्षम है। फ्रिज का पानी आपके बाइल जूस को कोई बहुत फर्क नहीं देता, पर लेकिन अगर आर ओ का पानी पीते हैं तो वो देता है। क्यों? क्योंकि आर ओ के पानी से सारे एंजाइम चले जाते हैं, वो बिल्कुल लाइट हो जाता है, और जैसे ही वो पेट में जाता है तो वैसे ही गैस्ट्रिक बहुत तेज होता है। तो याद रखिएगा, चेक करिएगा आपके आसपास, आपके घर में अगर आर ओ है तो आपके घर में गैस की प्रॉब्लम बहुत सारी
लोग नहीं बोलेंगे तो मतलब है नहीं, क्योंकि रोज जो है कई सारे ट्रक हमारे गाँव के बगल से निकलते हैं और उसी मार्केट में आते हैं, तो हम झूठ क्यों बोलते हैं? अपवाद में मत जाइए, एक की बात नहीं कि मैंने सबकी बात की। बहुत मैम मेरे तारीफ लीजिए जो इतनी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, अपने फैमिली को लेके, अपने घर को, अपने बच्चों को राइट ट्रैक जरूर करना। बाकी लोगों का क्या ये तारीफ अपने लिए बजा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। अब देखिए अभी यहाँ पे कहते हैं कोल्ड ड्रिंक भी बहुत नुकसान करता है जी नहीं, जितना कचरा हमने स्टॉक किया पेट में, कभी कभी थोड़ी रोज कुछ कोल्ड ड्रिंक जरूर काटती है हमारे पेट की कैविटी। मत देखिए कोल्ड ड्रिंक पीने को प्रमोट नहीं करना। कहा जाता है ना कि जहर को भी अगर औषधि के समान दिया जाए तो शरीर में बेहतर काम करता है। आपने जितने ऐड देखे होंगे एडवर्टीजमेंट टीवी में आते हैं, कभी किसी ने प्लेन कोल्ड ड्रिंक का ऐड देखे तो वो ग्लास में पोर करता है और पी लेता है। कोई भी एक्टर आता हो, कोई भी एक्ट्रेस आती हो, चाहे वो पहाड़ से कूद के पीता होगा, लेकिन उसमें क्या डालता है? बर्फ, आइस। आप लोग कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो अपने कोल्ड ड्रिंक में आइस डालते हैं? कितने लोग पीते हैं? अरे डायरेक्ट नहीं पीते, सब चिलर में लगाते हैं कोल्ड ड्रिंक की बॉटल कि वो और मैक्सिमम चिल हो जाए, लेकिन उसमें बर्फ डाल के नहीं पीते। याद रखिएगा, अगर आपको उसकी औषधि की तरह प्रयोग करना है तो उसमें बर्फ डाल के आप थोड़ी मात्रा ले सकते हैं, वो भी कभी कभार, वो भी से 4 बार, तो आपके शरीर को नुकसान नहीं। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई चीज़ मार्केट में बनी है तो कहीं ना कहीं से वो प्रयोग में हमारे घरों में ही प्रयोग होती है। तो नींबू पानी भी आप बॉटल में आता है, मैंने थम्सअप कई सारे ब्रांड को देखा, वो लोग नींबू पानी भी पीते हैं। आप बताइए थम्सअप सस्ता पड़ेगा कि नींबू पानी? अगर 4 नींबू स्पीच किया जाए 2 लीटर पानी में तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग पी सकते हैं। और वो बॉटल लेते हैं 100 रुपये की, 1-1.5 लीटर। चयन हमें स्वयं करना है। स्वास्थ्य में बदलाव बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद अब जो दौर आते हैं यानी 2030 के बाद कोई भी ऐसा घर नहीं होगा, 10 on 10 कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके यहाँ संपूरक आहार के बिना भोजन किया जाए। आज मेरी बात मैं कह रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और 2030 के बाद आपके घर में दवा आती हो या ना आती हो, लेकिन संपूरक आहार जरूर आएगा। जो बच्चा जन्म लेगा ना, अभी जो हमारे जलवायु में इनके घरों में इनकी जनरेशन बढ़ती है, वो बिना संपूरक आहार के बच्चा ला ही नहीं पाएंगे। उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। संपूरक आहार क्या होता है? साधारण भाषा में संपूरक आहार वो होता है कि जो हम अपने भोजन से अपने शरीर को पोषण नहीं दे पाते, जो आहार हमें चाहिए लेकिन हम पोषण नहीं दे पाते। जैसे मेरा अभी उसी में से क्वेश्चन है, कितने लोग आज खमीर खाते हैं? खा के या पीते? खमीर किस बोलते हैं? कोई है ऐसा? कितने लोग मानते हैं कि शरीर में B12 चाहिए? अगर आप थोड़े से पढ़े हों तो सबको पता है B12 चाहिए। पहले आपको पता है जब कोई बीमार होता था या किसी का पेट खराब होता था तो खमीरीकृत भोजन दिया जाता था। आटा सड़ा के उसको लिक्विड फॉर्म में करके खिलाया जाता था, कुछ चीज़ें डालकर। आज कोई पीता है? पी लेंगे आप लोग? क्योंकि सड़े हुए खाने को सुंदर तरीके से खाने की आदत होती है। अगर सड़े भोजन को सड़ा के सही तरीके से खाया जाएगा तो फूड बैक्टीरिया डेवलप होगा। खमीर कोई नहीं खाया, लेकिन अगर पूछा जाए सबकी बॉडी में B12 है, मुझे लगता है लगभग सब लोग कहेंगे यस। अच्छा, आज नहीं खाया तो इस पिछले महीने में कितनी बार खाया? तो भी ये क्वेश्चन है नहीं। दूसरी चीज़ है, खमीरीकृत भोजन में आते हैं आपके साउथ इंडियन डिशेज, बहुत सारी डिशेज, और महिलाएं उसको बर्बाद करने में और आगे बढ़ती हैं। जैसे मैं खुद भी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कहीं नहीं हूँ, हमें इंस्टेंट चाहिए चीज़, हम वेट नहीं करते। किसी घर ढोकला, इडली ये सब बनती है, हम लोग के घर प्रोसेसिंग में 2-3 दिन लगते हैं। गर्मी में बने या ठंडी में बने 4 से 5 दिन हम लोग उसकी प्रोसेस करते हैं। आज भी मेरे घर का तो मुझे नहीं है, लेकिन अभी क्या इनो आ गया हमारे, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर, तो हम क्या कहते हैं गेस्ट आने वाले हैं बस अभी बोल दो। तो मैंने क्या कहा कि आपको अपने वाइट जूस को ऊपर से ऐसे नहीं बोले,
वो वही एसिड है। इसीलिए हम कहते हैं हम तो बहुत जल्दी खाते हैं। तो रोटी खाई आयरलेस की, मैंने ढोकला खाया आयरलेस का, डोसा खाया मैंने, वो सारी चीज़ें क्या थी आयरलेस थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो आयरलेस से ज़्यादा आपकी एसिडिक चीज आपके पेट के लिए, आपके बर्न के लिए, आपके शरीर के लिए नुकसान। कुछ ऐसे छोटे 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 क्रमानुसार बदलाव करिएगा, जीवन बहुत अच्छा होगा। अपनी एवरेज लाइफ को मैं 100 तो नहीं कहूँगी, लेकिन क्या 75 से 80 महीने जाने कुछ चीज़ों को छोड़, बहुत छोटी छोटी चीज़ों और संपूरक आहार को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए अगर आप अपने एवरेज एज को ज़्यादा करना चाहते हैं। संपूरक आहार का मतलब जैसे बी कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हमें खमीर नहीं खाया, कितने लोग यहाँ पे वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, सोचिए मत, जो नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है, और जो महीने में 1 बार खाते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। महीने में 1-2 बार खाने वाले भी इसी श्रेणी में। हफ्ते में अगर आप 4 बार खाते हैं तब आप नॉनवेज, नहीं तो आप क्या है वेजिटेरियन है। क्यों? क्योंकि नॉनवेज का भी प्रॉफिट हमें कम मिलेगा जब हम उसे रेगुलर खाएंगे। अब आप सोचिए नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में ही कंफ्यूज है। कुछ लोग कहते हैं हफ्ते में महीने में 1 बार खा लेता है, वो आपके शरीर के लिए, वो स्वाद के लिए होता है, सेहत के लिए नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी सलाद दही दूध ये सब हम रोज खाएं, उससे हमारा शरीर बनता है। तो आने वाली जो डिफिशियंसी है नोट डाउन करिएगा, कंप्लीट B12। शरीर में कुछ विटामिन मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कुछ कम ज़्यादा होंगे तो चलेगा। जैसे प्रोटीन की लैकनेस, इंडिया कंट्री में 80% लोग प्रोटीन डिफिशियंसी से पीड़ित हैं। सारे लोग बैठे थे, आप मान रहे हैं आप सब लोग बैठे। अब ऐसा नहीं है कि सबसे फुल आप प्रोटीन है, कितने लोग सुबह प्रोटीन का कुछ भी खाते हैं, लेकिन भैया कुछ खा है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या है, अभी कहते हैं मैंने दाल खाएंगे, अगर दाल पे पालिश चढ़ गई तो उसका प्रोटीन 80% डिजॉल्व हो जाता है, कुकर में पका दिया 10% का कितना मिलता है 10%। तो हम बोलते हैं हमने प्रोटीन ली है। तो समझिएगा इसीलिए संपूरक आहार की आवश्यकता है। संपूरक आहार क्यों चाहिए कि एक कंप्लीट फॉर्म में आपने इंटेक किया, आप भी कम से कम मिनिमम जो जरूरत होती है वो पूरी होगा। तो प्लीज़ अपने शरीर को मोटा होने के लिए, पतला होने के लिए किसी दौड़ में मत शामिल करिए। अपने शरीर को स्वस्थ होने की दौड़ में शामिल करिए, और स्वस्थ होने की दौड़ में सबसे जो जरूरी चीज होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। अगर आप अपनी एवरेज एज को बढ़ा के रखना चाहते हैं, एवरेज एज को फिट रखना चाहते हैं, अपने घर में चाहते हैं कि किसी तरह की बीमारियां ना आए, हमारे बच्चे स्वस्थ हों, हमारे बुजुर्ग स्वस्थ हों, हम स्वयं स्वस्थ हों, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सप्लीमेंट। आज ये चुनाव है, लेकिन आने वाले 5 सालों में ये मजबूरी होगी। जिसने चुनाव किया है वो स्वस्थ रहेगा, जिसने मजबूरी में उसको एक्सेप्ट किया है वो बीमार रहेगा। क्यों? क्योंकि एक समय था हमारे बुजुर्ग दवा नहीं खाते थे, आज हमारी मजबूरी है कि चुनाव वैक्सीन क्या है।